नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके साथ एक छोटी सी कहानी साझा कर रहा हूँ। इस कहानी को सुनकर आप किस नतीजे पर पहुँचे, ये बात मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, कहानी एक इंजीनियर बेटे, उसकी पत्नी और उसके माता पिता की है। एक माता पिता अपने बच्चे को पढ़ाकर, अपना घर बेचकर, उसकी फीस जुटाकर उसे इंजीनियर बनाते हैं। और जब उनका बेटा इंजीनियर बन जाता है और शहर में शिफ्ट हो जाता है तो उनको बहुत खुशी होती है। उनको गर्व होता है कि वो इंजीनियर बेटे के माता पिता हैं। पिता कई बार कहता है अपनी पत्नी से कि चलो हम बेटे के पास चलते हैं, शहर में चलकर अपने बेटे का रहन सहन देखते हैं और देखते हैं कि वो कैसी लाइफ जी रहा है। लेकिन पत्नी हर बार जाने के लिए मना कर देती है। पत्नी का कहना है कि शहर के लोगों के रहने के तौर तरीके जैसे हमने सुने हैं वो हमें पसंद नहीं आएंगे। वहाँ के रूल रेगुलेशंस हमें बिल्कुल भी नहीं भाएंगे। हम गांव में छोटे से मकान में रहते हैं लेकिन स्वतंत्र रहते हैं। अपनी इच्छा के अनुसार हम इस घर के अंदर रहते हैं। यहाँ की आबो हवा हमें बहुत भाती है। शहर की आबो हवा हमें बिल्कुल भी रास नहीं आएगी। और हर बार जब जब उसके पति उसके बेटे के पास जाने को कहते हैं तब तब उसकी पत्नी कहती है कि नहीं, मुझे शहर नहीं जाना है और तुम्हें जाना है तो तुम हो आओ और मिल आओ बेटे से। मैं फ़ोन पर रोज़ अपने बेटे से बात कर लेती हूँ, यही मेरे लिए काफ़ी है। कुछ समय पश्चात उस वृद्ध की पत्नी एक्सपायर हो जाती है और जब वो एक्सपायर हो जाती है तो उसके बाद वो वृद्ध बिल्कुल अकेला हो जाता है, एकदम तन्हा हो जाता है। उसके खाली समय को भरने वाला कोई नहीं होता है। अंततः जब वो अपने अकेलेपन से परेशान हो जाता है तो अपने बेटे को फ़ोन पर कहता है कि बेटा, मैं इस गांव में अकेला हूँ, मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है, मुझसे बात करने वाला कोई नहीं है। मैं बीमारों की तरह हर समय बिस्तर पर पड़ा रहता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ और फिर लेट जाता हूँ। बेटा अपने बाप को अपने घर बुला लेता है शहर में। बड़ी खुशी खुशी बेटे के पास उसके पिता जाते हैं और एक बड़ी से पॉश एरिया में, बड़ी सी कॉलोनी, बड़ी सी सोसाइटी में जब अपने बेटे का बड़ा सा मकान देखते हैं तो उनको बड़ी खुशी होती है और मन में सोचते हैं कि काश उनकी पत्नी इसके घर को, अपने बेटे के घर को देखती तो कितनी उसको प्रसन्नता होती। हमने जिस बेटे को पढ़ाने के लिए अपने जिस घर को बेचा है उससे बड़ा हमारे बेटे ने घर ले लिया है। और बेटा अपने बाप को अपना एक एक कमरा घर का घुमाता है कि ये हमारे खाने का कमरा है, ये हमारे सोने का कमरा है, ये हमारे बच्चों के खेलने का कमरा है, ये हमारे बच्चों के पढ़ने का कमरा है, और ये नौकर का कमरा है, और ये हमारे कुत्ते का कमरा है। सारे घर को घुमा के एक एक कमरे को बड़ी खूबसूरती से बनाया गया था। और वो वृद्ध देख के बड़ा खुश होता है कि एक कुत्ते के लिए भी उसके बेटे ने बहुत अच्छा मकान, बहुत अच्छा कमरा बनाया है। सब कुछ दिखाते हुए वो उसको एक अलग कमरे में लेकर जाता है और जब उस कमरे में लेकर जाता है तो वो कमरा कबाड़ से भरा होता है। कहता है, पिताजी ये हमारा स्टोर रूम है, घर का जितना भी खराब सामान होता है वो हम इस कमरे में रखते हैं, और जब कमरे का सामान भर जाता है तो अब हम उसको कबाड़ी को बेच देते हैं और कमरा फिर से खाली हो जाता है। पिता पूछता है कि लेकिन इसके अंदर जो ये बिस्तर पड़ा है, ये बिस्तर किसका है, इसमें कौन रहता है? तो कहता है, बेटा कि ये बिस्तर आपके लिए लगाया गया है, आज से आप यहीं रहेंगे हमारे साथ। इतना सुनते ही पिता का मन उदास हो जाता है।
उचट जाता है उसका मन और वो वहीं बैठ जाता है। बेटा चला जाता है और पूरी रात वो वृद्ध उस बिस्तर पर बैठ के सोचता रहता है। उसको नींद नहीं आती है, करवटें बदलता है और उसको अपनी पत्नी की बात याद आती है कि शहर के अंदर छोटे छोटे मकानों में मेरा दम घुटेगा, मैं नहीं जाऊंगी। वृद्ध भी यही सोचता है कि हमारे बेटे के कुत्ते के लिए इतना बेहतरीन कमरा, उनके नौकर के लिए एक बेहतरीन कमरा, और मैं पिता मेरे लिए ये स्टोर रूम जिसमें कबाड़ भरा जाता है, मैं तो कबाड़ से भी ज़्यादा बदतर हो गया। मुझे यहाँ रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। सारी रात वृद्ध बिस्तर पर लेटा सोचता रहा, करवटें बदलता रहा, उसे नींद नहीं आ रही थी। सुबह हुई तो उसका बेटा उसके लिए चाय लेकर आया। उसने देखा कि बिस्तर खाली है, पिताजी का बैग भी नहीं है। उसने सोचा कि कहाँ गए होंगे पिताजी। कुछ देर उसने अपने पिता का इंतजार करा, लेकिन पिताजी नहीं आए। जब उसने काफी ध्यान से उस बिस्तर को देखा तो बिस्तर पर एक कागज था। तो वो उस कागज में लिखा हुआ था कि बेटा, अभी मैं इतना भी मरा गिरा नहीं हुआ हूं कि मैं किसी कबाड़ में तब्दील कर दिया जाऊं। मेरा यहाँ दम घुट रहा है, पूरी रात मैं जागा हूँ, पूरी रात मैंने करवटें ली हैं और मैं वापस अपने गांव जा रहा हूँ। उसी गांव जहां मैं पैर फैलाकर सोता हूँ, जहां मुझे आराम की नींद आती है। नहीं रहना है मुझे तुम्हारे कबाड़ खाने में। दोस्तों, आज हमारे समाज की यही स्थिति हो गई है। जिन बच्चों को हम पढ़ाते लिखाते हैं, किसी काबिल बनाते हैं, वही बच्चे आज हमें कबाड़ समझ के कबाड़ खाने में फेंक देते हैं। सोचिए, अगर ऐसी पढ़ाई से ऐसा हो रहा है तो हमारा अनपढ़ रहना ज़्यादा बेहतर है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।